तो भाई लास्ट चैप्टर में भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क की एंट्री हो चुकी होती है और भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क भाई वहां पर पहुंचते भाई तबाही मचाना शुरू कर देता है। और भाई ये बात भाई वो जिनचुल भाई हमारे जिनू से बता देता है। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपने शैडो सोल्जर से भाई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। और भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क का सामना करने के लिए भाई जर्मनी का हंटर लेनार्ड नियरमैन भाई सामने आता है। और भाई उन सबकी फाइट शुरू होने से पहले हमारा थॉमस एंड्रे आ जाता है। तो यहाँ पर भाई हमारे थॉमस एंड्रे की और द बीस्ट ऑफ मोनार्क भाई पंगेबाजी शुरू होने वाली है। और भाई सच में बताऊं भाई इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भाई कतई खतरनाक है। और भाई इसके आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें भाई फुल तबाही फाइट है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में देखते हैं भाई चोयोंग को जो भाई कार से उतरते हुए कहता है कि इस समय निकासी की स्थिति कैसी है, हम बिल्डिंग में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो चोयोंग फिर से कहता है कि कौन सी गिल्ड फाइट करने के लिए गई है। फ्लैंड गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड को वहां पर भेज दिया गया है और वहां पर उस बड़े गेट से निपटने के लिए बहुत सारे हंटर एकत्रित हैं और मुझे इसलिए उम्मीद है कि वो लोग जल्द ही उस मॉन्स्टर को कंट्रोल में कर लेंगे। और मुझे जहाँ तक कि लगता है हंटर्स गिल्ड को सिर्फ निकासी पर ध्यान देना चाहिए। तो इस हंटर की बात सुन के जो चोयोंग रहता है वो सोचने लगता है कि क्या वह लोग जल्द ही उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेंगे। और इस समय नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे उस मिस्टीरियस मैजिक बीस्ट का सामना कर रहा है। इसकी प्रेजेंस जो मैंने जेजू आइसलैंड के रेड में अनुभव की थी उससे भी ज्यादा है। थॉमस एंड्रे उस मॉन्स्टर से किस प्रकार लड़ रहा होगा। और भाई हम यहाँ पर बीस्ट मोनार्क को देखते मतलब रकान को, जो कि भाई पीछे की मतलब आ रहा होता है। और भाई जहाँ पर ये गिरता है वहां पर भाई कतई खतरनाक ब्लास्ट होता है और भाई ये पंच मारा होता है भाई हमारे थॉमस ने। और भाई यहाँ पर जो बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो भाई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है। वो भाई बिल्डिंग के ऊपर से भाई एक तगड़ी जंप लेता है और भाई फुल स्पीड में भाई सीधा थॉमस के पेट में भाई अपना सर मारता है। और भाई जैसे तैसे करके भाई जो थॉमस रहता है वो भाई इस अटैक को मतलब सह लेता है और भाई रकान को पकड़ लेता है। और भाई ये सब देखने के बाद भाई जो रकान रहता है वो भाई हैरान हो जाता है। और भाई जो थॉमस रहता है वो भाई रकान को भाई उल्टा करता है और भाई सीधा भाई जमीन में दे मारता है। लेकिन तभी जो भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो भाई एक लात मारता है भाई थॉमस के मुंह पे। और भाई इस लात को मारते हुए भाई जो बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो खड़ा हो जाता है और भाई जो थॉमस रहता है वो भाई उड़ने लगता है। और भाई यहाँ पर जो बीस्ट ऑफ मोनार्क है वो भाई इस फाइट को करने में भाई उसको मजा आ रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो भाई पीछे स्लिप करता हुआ भाई जा रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि रीफोर्समेंट। और भाई यहाँ पर जो हंटर बेक रहते हैं वो भाई कहते हैं कि क्या तुम सभी तैयार हो। और भाई हंटर बेक ने इतना ही कहा होता है लेकिन उसके सामने भाई एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर भाई जो हंटर बैक रहता है वो भाई हैरानी से देखता है कि बीस्ट ऑफ मोनार्क। और भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क को देख के जो भाई हंटर बेक रहते हैं वो भाई सोचने लगते हैं कि क्या यह वही मैजिक बीस्ट है जो इस साइड पर दिखाई दिया था। तो यहाँ पर भाई जो हंटर बेक रहता है वो भाई इसलिए सोच रहा था क्योंकि जो भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क है वो भाई कुछ अलग ही फॉर्म में आ जाता है। और वह हंटर बेक जो रहता है वह हैरानी से भाई हमारे थॉमस को देखते हैं। तो इसका मतलब यही वो व्यक्ति है गोलियत थॉमस एंड्रे। और भाई ये सब देख के जो भाई हंटर बेक रहता है भाई कुछ ज्यादा हैरान रहता है। और भाई यहाँ पर जो लो लेवल हंटर्स रहते हैं वो भाई चिल्ला रहे थे भाई उसे मार डालो मार डालो। तो भाई ये सब सुन के जो भाई थॉमस रहता है भाई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जल्दी करो, जल्दी से कवर लो। और भाई इस फाइट से जो भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो भाई एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ पर भाई जो हंटर बेक रहते हैं वो भाई खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए भाई सोचने लगते हैं कि यह कोई मामूली मैजिक बीस्ट नहीं है, तो मुझे बिना समय गवाए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क के ऑरा को फील करके जो भाई हमारा हंटर बेक रहता है वो भाई अपनी मुंडी नीचे कर लेता है, मतलब कि भाई उससे नजरें नहीं मिला पा रहा होता भाई हमारा हंटर बेक। और भाई यहाँ पर आप भेड़िए और भाई चीते के बीच का डिफरेंस भाई देख पा रहे होंगे खुद ही, मतलब कि देख रहे हो जो भाई हमारा हंटर बेक है वो भाई बच्चा लग रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई बगल से निकल जाता है। और यहाँ पर भाई जो हंटर बेक रहता है वो भाई सोचने लगता है कि मैं तो उससे सही ढंग से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सका। और तभी भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई अपने स्किल का यूज करता है। और भाई इस पावर से जो भाई बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई आसपास की गाड़ियों को भाई आसमान में उड़ा देता है। और भाई जितनी भी गाड़ियां रहते हैं वो भाई सीधा हमारे थॉमस के ऊपर फेंकता है। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई एक गाड़ी को साइड करता है और भाई दूसरी गाड़ी को पकड़
पकड़ लेता है, लेकिन तैसे ही भाई सभी गाड़ियां भाई उसको भाई चारों तरफ से भाई उसको घेर लेती हैं। लेकिन तब भी भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है तब भी वो भाई आकर्षित होने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने थॉमस का हाथ, और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई यहाँ पर बीस्ट मोनार्क को अपनी तरफ खींचने लगता है। और तभी भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई सभी गाड़ियों को साइड करने के बाद सीधा भाई बीस्ट मोनार्क के भाई पीछे पीठ पे पड़ता है एक जोरदार मुक्का दोनों हाथों से। और भाई उसके बाद में भाई जो थॉमस एंड रहता है वो भाई इतने सारे पंचेस मार देता है ना कि भाई मैं गिन के बता भी नहीं सकता। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई पंचेस मारते हुए भाई सोच रहा होता है कि यह कैसी फीलिंग है, ये बेचैनी मुझ पर हावी हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये फाइट नहीं जीत पाऊंगा। और तभी भाई एक और पंच मारता है भाई थॉमस, और भाई तभी इस पंच को भाई रकान पकड़ लेता है। और भाई यहाँ पर जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई उठते हुए कहता है कि यह कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एक कठपुतली का टुकड़ा इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई एक नई खतरनाक स्मेल देते हुए कहता है कि मैंने तेरी तुच्छ चालें बहुत देख ली। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो भाई थॉमस का हाथ भाई मोड़ देता है। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो कहता है कि क्या तू डर गया है, क्या तुझे डर लग रहा है, क्या तू निराश है। और भाई ये सब बीस्ट ऑफ मोनार्क कह रहा होता है और भाई थॉमस के ऊपर भाई कई सारे अटैक कर देता है कहते हुए। और भाई ये सब देख के भाई जो हंटर बेक रहते हैं और बाकी लोग रहते हैं वो भाई हैरान रहते हैं। और यहाँ पर भाई बीस्ट मोनार्क भी हैरान रहता है। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है भाई थॉमस एंडे के पीछे एक परछाई को देखता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो भाई हमारा जिनो रहता है उसने भाई थॉमस एंडे के पास भी भाई अपना एक शैडो सोल्जर छोड़ दिया होता है। और भाई ये देखते हुए भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा चूहा था। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई उस शैडो को पकड़कर भाई कहता है कि तू साले छुप कर क्या कर रहा था, वो अभी यहाँ पर रास्ते में चला जा। और ये कहते हुए भाई बीस्ट मोनार्क भाई इस शैडो सोल्जर को खत्म कर देता है। और उसके बाद में भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई थॉमस एंड्रे को कहता है कि तो अब हम आगे बढ़े, तो तुझे अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है, तो क्यों ना एक बार लड़ाई फिर से हो जाए। और इतना कहते हुए भाई जो बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो भाई थॉमस एंड्रे के सूट को भाई तोड़ देता है। और तभी भाई जो थॉमस रहता है भाई पीछे आके बीस्ट मोनार्क का भाई गला दबा लेता है और कहता है कि साले तू अपने आप को समझता क्या है, तू इतने घमंडता पूर्वक बात कैसे कर रहा है। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है भाई फुल पावर लगाकर भाई उसका गला दाबने लगता है। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो बीस्ट मोनार्क का भाई गला घुमा भी देता है। और भाई एक पल के लिए यहाँ पर भाई बीस्ट मोनार्क शांत हो जाता है और भाई फिर से एक और डेविल वाली स्मेल देता है। और भाई उसकी मुंडी टूट गई होती है, फिर भी भाई यहाँ पर जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई अपनी मुंडी को सही करता है और भाई सीधा थॉमस एंडे का मुंह पकड़ के भाई उसको आसमान में उठा देता है और भाई सीधा जमीन पे दे मारता है। और भाई कहता है कि मुझे तुझे ये कहते हुए बहुत ज्यादा ही दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे भूख लगने लगी है। और तभी भाई बीस्ट मोनार्क के ऊपर भाई साइड से एक हमला होता है और भाई इस अटैक से जो भाई बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई कुछ पीछे जाता है सरकते हुए। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं ये अटैक क्या होता है भाई लेनार्ड नियर मैनरे। और भाई कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। और भाई यहीं पर ये होता है चैप्टर खत्म। और भाई जिन्होंने भाई इस वीडियो को पूरा देखा उनके लिए भाई लव यू और बाय बाय।